भिक्खु संघ सभी को भिक्खु संघ को बंदाने और तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहने के लिए तो देखो बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं तो कम शब्दों में एक ही बात कहूँगा कि मास्टर रतन सिंह जी से हमारी जानकारी हुई। बिहार पे आते थे वो, और मैंने उनको इतना सादा जीवन जीते हुए और इतना मिलनसार देखा कि वो मेरे पास यहाँ से कम से कम 8 किलोमीटर है, वो यहाँ से साइकिल लेकर के मिलने जाते थे। और उनका जो आचरणशील है, जैसे उनकी जो शिक्षा पद्धति रही, उसी का परिणाम है कि वो बाबा साहब को, बुद्ध को नमन करते थे, उनको मानते थे। तो ये जो आज खाता पीता साधन संपन्न परिवार है, ये वहाँ से ही उन्हीं संस्कारों से प्रभावित होकर के आज ये यहाँ तक पहुँचा है। तो मेरा हर परिवार के लोगों से यही अनुरोध है कि भाई जैसे रतन सिंह जी ने बुद्ध और बाबा साहब को नमन किया, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारा, भाई हर परिवार अगर बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को जीवन में उतार के चलेगा तो साधन संपन्न हो जाएगा, अन्यथा उनके पतन का रास्ता बहुत सारे खुले हैं। अगर आपको उत्थान और आगे जाना है तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इससे अच्छा रास्ता, इससे अच्छा कोई मार्ग हो नहीं सकता, है नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम, क्योंकि आने वाले लोग अपना आएंगे। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन, भिक्खु संघ को नमन, और आज इस पुण्य मुदन सभा में उपस्थित सभी माता और बहनों को और मेरे वरिष्ठ जनों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित उपासक और उपासिकाओं, विचार बहुत आए हैं और आते रहेंगे। हम लोगों को भी विचार ग्रहण करने चाहिए, हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। अभी जैसी चर्चा चल रही है कि जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके जो चरित्र की चर्चा है, हम चाहते हैं कि उनके परिवार के साथ साथ हम भी चरित्रवान हों, हम भी अच्छे कार्य करें। और जिस तरह से उनका आज नाम अच्छाई के रूप में लिया जा रहा है, और बच्चों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके परिवार के पिता का या पति का या जो उनके भाई हैं, जो भी संबंधी हैं, उनका इस तरह का चरित्र रहा, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आज परिवार इतना खुशहाल है। तो इसी तरह से सभी को चरित्रवान होना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी को कोई बाधाएं ना हो। तो चरित्र का बहुत महत्व है, क्योंकि बाबा साहब के जो चरित्र की बात करते हैं तो दुनिया में ऐसा दूसरा चरित्र सुनने और देखने को नहीं मिलता है। तो चरित्र की महत्वाकांक्षा को देखते हुए हमें उन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसा परिवार का अब आगे का लालन पालन है, आगे का व्यवस्था है, वो अभी अब जो बीच में बातें हो रही थी कि व्यक्ति बेशक मर जाए, लेकिन यदि उनके विचार जिंदे हैं तो हमारे मनों में, हमारे दिलों में और हमारे बीच में वो सदैव जिंदा रहते हैं। तो जैसा आप सभी बीच बीच में बता रहे हैं, मेरा भी पुनः आग्रह है आपसे कि जो उनके विचार थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो उनके विचार थे, उनके विचारों को लेकर के परिवार को आगे बढ़ने का काम करेगा परिवार, तो वो हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेंगे और बड़ी मजबूती के साथ हमें दिलासा मिलती रहेगी कि ये हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं की बदौलत आज हम इस राह पे अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन नायक, बहुजन नायिकाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, पूज्य भिक्खु संघ और आज की सूद सभा में उपस्थित सभी भीम बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों,
व्यक्ति अपने जीवन में सभी हानि की पूर्ति कर सकता है, परंतु ये एक ऐसी हानि है जिसकी निकट भविष्य में कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। एक कष्ट का समय है, लेकिन इस कष्ट को निवारण के लिए भी हमें एक धर्म का रास्ता मिला हुआ है। आदमी धर्म के मार्ग पर चलकर ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति अपने आचरण में, अपने व्यवहार में धर्म के मार्ग को अपनाता है, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो निर्वाण को प्राप्त करता है। इस दुनिया में एक निर्वाण का रास्ता दिया हुआ है तथागत बुद्ध ने। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और वो कभी इस दुनिया से मिटते नहीं हैं। किसी न किसी रूप में वो आने वाले समय में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। साथ में परिवार को, जिस प्रकार से उनके परिवार में एक शिक्षा मिली हुई है धर्म के मार्ग पर चलने की, वो परंपरा आने वाली पीढ़ी में बनी रहे और निरंतर समाज में वो उस रास्ते पर चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय करें। निवेदन करूँगा कि वो आए और अपनी पुष्पांजलि दें। इधर ही आएंगे सेकंड डे मैच पे आराम से। हेलो, सभी उपासक उपासिकाएं बीच बीच में अपने पुष्प अर्पित करते रहे और श्रद्धांजलि देते रहे, क्योंकि ये कार्य भी लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि भोजन का भी समय हो रहा है। ये भी काम चलते रहेंगे, वक्ता बोलते रहेंगे। आप लोग सभी जो भी हैं पुष्प अर्पित बाबा साहब भगवान बुद्ध को करते रहें, और जिसको संगदान करना हो वो भी करना चाहे तो वो सिर्फ गजेंद्र सिंह के फोटो के आगे रखेंगे, बाबा साहब भगवान बुद्ध के आगे नहीं रखेंगे, ठीक है? जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लो। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मुच्चासीन भंतेगण, आज श्री गजेंद्र सिंह जी की पुण्य अनुमोदन की इस सोच सभा में सभी उपस्थित पारिवारिक जन और उनके मित्रगण, मान्य हमारे शेराबोध जी, बहन हमारी राखी रावण जी, आप सबको उनके बीच न पा करके अजीब सा महसूस हो रहा है। ये सोच सभा मंथन है कि ये प्राणी जो हमारे बीच, जिनका आज निर्माण प्राप्त हुआ है, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके विचारधारा से उनके परिवार की परिस्थिति कैसी है, इस सब पे जो हमारे पड़ोस के या संबंधी गण हैं उन्हें विचार करना चाहिए और उनका अनुकरण करना ही उनके जीवन के प्रति सच्ची पुष्पांजलि है। तथागत बुद्ध हमें मार्ग दे गए हैं, उस मार्ग पे हमको चलना है। मार्ग के बीच आज की परिस्थितियां,
बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रही हैं, और वो इतनी बड़ी वज्र रुकावटें हैं कि जितने भी हमारे संपन्न परिवार थे, जिनको बाबा साहब के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से समृद्धि प्राप्त की है, या मैं दूसरे रूप में कहूं कि धन बटोरा है या अपना आगे बढ़े हैं, वो पूरे समाज से कटके उस व्यवस्था के प्रति नतमस्तक हो चुके हैं, गिर चुके हैं। इस जो 65% परिवार है, इसको जागना पड़ेगा, क्योंकि हवा में जो चल रहा है उस व्यवस्था को टकराने के लिए तथागत बुद्ध का ही हमें रास्ता है, मजबूती से। देखिए, आप ये देखिए, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। हम सब लोग बाबा साहब का नाटक देखते हैं क्या? देखते हैं? कितने लोग देखते हैं? क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, बाबा साहब के जीवन में परिवार से लेकर के जितने पड़ोसी या समाज के लोग हैं, या उस समय की व्यवस्था है, उससे कितना बड़ा टकराव है। उनकी मौसी के परिवार के लिए कहती हैं कि मुझे एक बच्चा गोद ले दो, तो वो उसमें भी अपने विनम्र निवेदन से पापा से अपने से निवेदन करती है। वो एक इतनी कटुता पैदा हो गई है कि बाबा साहब ने अपना कभी मानसिक संतुलन नहीं खोया। कैसी महान आत्मा थी, उस परिस्थिति से टकरा करके बाबा साहब ने जो सामंजस्य अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा है। हम लोग जरा जरा छोटी मोटी बातों पे भाई से या परिवार से या रिश्तेदार से या दोस्त से कटुता बना करके ना उसकी शादी में ना उसे बुलाते हैं, ना उसे हम योगदान करते हैं या किसी तरह बुलाते हैं। ये हमारे पतन का मुख्य कारण है। हमें बाबा साहब से ये सीखना चाहिए कि वारे बाबा साहब महान पुरुष, तुमने कितनी विकृत परिस्थितियों में अपने समाज और अपने आप को संतुलन बनाते हुए, व्यवस्था से टकराते हुए इतनी बड़ी हमें समृद्धि दी है। हमको अपने परिवार में उसको देखना चाहिए और छोटे मोटे मनमुटाव को दूर करके, दोस्तों को, परिवार से, पिता से, पत्नी से, उसे दूर करके समृद्धि की ओर जाएंगे, तभी बाबा साहब का मिशन पूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गजेंद्र जी को मैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साधु साधु साधु।